हाँ देखिए, आज हम आप लोगों को प्रश्नावली 1.3 में वास्तविक संख्याओं के महत्वपूर्ण प्रश्न, जो अक्सर वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो अक्सर यूपी बोर्ड में पूछा जाता है। पहले मैं इसके पहले वीडियो डाला था एक दिन, तो उसमें जो है √3, √5, √7 अपरिमेय संख्याएं थी, ये अक्सर आते हैं। उसी तरह से ये भी है। अब ये इसको मैं बताने चल रहा हूँ। सिद्ध कीजिए कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। हमको सिद्ध करना, तो क्या करते हैं, अब ये 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या, इसको मान जो है सिद्ध करना है, तो हम मान क्या लेते हैं, इसके विपरीत मानते हैं, विरोध में, इसके विरोधाभास में हम मानते हैं कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या। जब हमने इसको परिमेय संख्या मान लिया, तो 6 + √2 एक परिमेय संख्या जो भिन्न के रूप में होती है a/b, अर्थात जैसे 7/5। 7/5 जो है वो क्या होगा, वो भिन्न के रूप में अभाज्य संख्या होती है, भिन्न के रूप में, तो 7/5। तो इसी तरह से 6 + √2 को a/b बराबर, जहां a तथा b पूर्णांक है। क्या है, ये पूर्णांक है, पूर्ण अंकों में है पूर्णांक। अब क्या करते हैं, इसी को देखिए, अब हमने इसको माना, तो अब यहां पर देखें, 6 को हम बाएं पक्ष से दाएं पक्ष में ले जाते हैं, तो -6 हो जाएगा। तो क्या बचा यहां पर, √2 बराबर a/b -6, ये इसके बराबर हो गया। अब यहां पर आप देखिए कि a पूर्णांक है, b पूर्णांक है और 6 पूर्णांक है। ये सभी क्या है, a भी परिमेय संख्या, b भी जो भिन्न के रूप में, ये भी परिमेय संख्या, b भी परिमेय संख्या और ये भी परिमेय संख्या है। हमको मालूम है कि यदि परिमेय संख्या दोनों हैं, तो ये भी परिमेय संख्या, पूरी परिमेय संख्या बन जाएगी। तो ये पूर्णांक हो गया, a, b तथा 6 पूर्णांक है, तो ये क्या होगा, ये भी एक परिमेय संख्या हो जाएगी। परंतु आप देख रहे हैं बराबर √2, तो √2 भी परिमेय संख्या होगा। इसके हिसाब से यदि हम इसको देखेंगे, बराबर हो गया, तो जब ये परिमेय संख्या बराबर √2 भी परिमेय संख्या है। लेकिन वास्तव में यदि देखा जाए तो √2 परिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय संख्या। वास्तव में √2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या के लिए नियम ये है कि अभाज्य संख्याओं का वर्गमूल, यहाँ पर दो क्या अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्याओं का वर्गमूल या अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का वर्गमूल अपरिमेय संख्या कहलाता है। पाई भी आप जानते हैं अपरिमेय संख्या है। वैसी संख्याएं दशमलव रूप में भी देखा जाए, तो दशमलव के बाद अंकों की, अलग अलग अंकों की पुनरावृत्ति होती है, तो वह परिमेय संख्या होती है। परिमेय संख्या में एक ही अंक की पुनरावृत्ति होती है, तो परिमेय संख्या। तो आप यहाँ पर ध्यान दें कि √2 जो है कह रहा है कि इसके बराबर ये परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या, लेकिन ये वास्तव में गलत है। हमारा √2 भी परिमेय संख्या हुई, परंतु √2 वास्तव में एक अपरिमेय संख्या था। हमारा जो हमने जो कथन माना था कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, जो कि गलत है। ये हमारी धारणा जो है गलत है। अतः हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। नियम ये है कि परिमेय संख्या के साथ अपरिमेय संख्या जुड़ जाती है तो अपरिमेय संख्या होती है। परिमेय संख्या के साथ अपरिमेय संख्या गुणा होता है तो वह अपरिमेय संख्या होती है। परिमेय संख्या के साथ अपरिमेय संख्या का भाग होता है तो वह भी अपरिमेय संख्या होती है। तो इस तरह से ये अपरिमेय संख्या है। बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और हमारे बच्चों का संदेश भी आया था और लोगों का कि आप सब वास्तविक संख्या पे, अपरिमेय संख्या पर बता दीजिए। तो ये आप लोग तैयार कर लेंगे और मेरे इस वीडियो को देखेंगे।